मामा कहाँ है? वही। कहाँ थे तुम दोनों? हरिओम स्वस्ति न इंद्रो वर्धत। बेटे, अब आप इन्हें सगाई की अंगूठी पहनाइए। सगाई की विधि संपन्न हुई। डिनर इज सर्व दैट साइड। आइए, प्लीज कम। चलो। तनुजा जा रही है। डूड, एक बात बता, यहाँ सिर्फ इंडियन ही है या कॉन्टिनेंटल भी होगा? तो क्या लंदन से सिर्फ खाना खाने आए? अच्छा चल खिलाता हूँ खाना। फिर यहाँ? हाँ मैं। Congratulations. थैंक्स। तनुजा, अरे चलना यार, अब तो तेरी सगाई हो गई है। कुछ देर तो तनुजा को अकेले छोड़ दे, अब दोस्तों के साथ टाइम बिता। और देख, तेरा लंदन से फ्रेंड जो आया है। हाँ ठीक है यार, चलो चलो, भुक्कड़ इंसान, खाना खिलाता हूँ। हाँ तो मैं तुम्हें ये कह रही थी कि क्या? हेलो, जाना मुझे है, घर जाना। इतनी जल्दी क्यों है जाना? मेरी एंगेजमेंट हुई है, खाना खा के जाओ ना। नहीं नहीं, अपना ही घर है, अपनी घर वाली है, कोई बात नहीं, खाना तो खा ही लेंगे। हैं? मैं वैसे जाता हूँ और बस यूँ आता हूँ, कोशिश करके जाता हूँ, मिस मत करना। मिस नहीं करूंगी तुम्हें, पर एक बात याद दिला देती हूँ। बोलो ना। बहुत सारे फंक्शंस बाकी हैं अभी भी, याद है ना? याद है मुझे, हल्दी मेहंदी संगीत फेरे, ऐसे जैसे तुमने वो छोटी सगाई की ना, सारे फंक्शन वैसे ही करते। तुमसे बात करनी बेकार है। अरे जाना, यही तो प्यार है, क्यों? हाँ चलिए 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 भाई, लेट्स गो। आइए, एक मिनट। पापा जी और मनप्रीत कहाँ है? अरे वो लोग तानिया के साथ हमारा वेट कर रहे हैं कार में। अच्छा चलिए आइए, लेट्स गो। ऋषि, हाँ एक सेकंड, तुमसे बात करनी थी। आप लोग चलिए, मैं आता हूँ। चलिए। यस एके, बताओ। सगाई के लिए बहुत सारा तामझाम किया था ना तुमने। मतलब तुम तो कह रहे थे मैं वैसी रॉकिंग डेकोरेशन करूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मतलब अफसोस, मुझे तुमसे ये कहना है कि मुझे तुम्हारे काम से बिल्कुल खुशी नहीं है। क्या बात? यार, जैसी सगाई मैंने एक्सपेक्ट की थी वैसे बिल्कुल नहीं हुआ है। हाँ, सगाई तो हुई नहीं, मतलब जैसे तुमने एक्सपेक्ट की थी वैसे नहीं हुई, सच ही था। ये सब लाइव जाने का जो प्लान था, आई एम श्योर तुम्हारा ही था। बिंगो, बिल्कुल मेरा था। कैसा लगा? अफसोस, फिर भी सगाई हो गई। फिर भी सगाई हो गई। सही कहा तुमने, बिल्कुल। मैं तुम्हारे साथ और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तुम जाओ यहाँ से, गेट लॉस्ट, गो। मुझे आउट मत करना, वरना क्या? वरना तुम्हारी शादी हो नहीं पाएगी। शादी में इतनी टांग अड़ाऊंगा ना, तुम्हारा खड़ा होना तो दूर, मंडप भी खड़ा नहीं हो पाएगा। देख लेना। मैं जानता था कि तुम यही चाहते हो। एक्चुअली मुझे पता था कि तुम चाहते नहीं हो मैं तनुजा से शादी करूं। इसलिए नहीं क्योंकि तुम उससे प्यार करते हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम सिर्फ नताशा की कस्टडी केस जीतना चाहते हो। तुम्हें जो सोचना है सोचो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और सच तो यही है, शादी होगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी तक के लिए नकली सगाई मुकाबला। गेट लॉस्ट। ऋषि, हाय, आ गया तुम? हाँ जी। एक बात बता जी। तेरा अभिषेक से बात हुई? क्या बोला हो? अरे वो क्या बोले पापा जी, मैंने उससे 2 बातें कही। उन 2 बातों में से मुझे एक बात जो समझ में आई कि उसे अब भी लग रहा है कि ये सब जो मैं कर रहा हूँ ना, ये सब इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं तनुजा से प्यार करता हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं नताशा की कस्टडी का केस जीतना चाहता हूँ। और दूसरी बात जो मैंने उसे क्लियर की कि कुछ भी हो जाए, तनुजा की शादी उससे नहीं होगी। कुछ भी हो जाए, मेरी शादी तनुजा से होगी, बस। समझ गया वो? और ये कस्टडी वाली बात ना तनुजा के दिमाग में डाल दी होगी ये पिकन। एनीवे, ये सब बातें छोड़िए, सब बेकार की बातें हैं। गुड न्यूज बताऊं? गुड न्यूज ये है कि जो अंगूठी मैंने तनुजा को पहनाई थी ना सगाई की, बहुत टाइट थी, निकल नहीं रही थी। फिर अचानक निकल गई। फिर मुझे डर लगा कि गुस्से में है तनुजा कहीं उसे फेंक ना दे,
मेरे पापा जी उसने चुपचाप वापस उंगली में पहन ली। अरे ऋषि भाई मतलब आपसे प्यार करती है, उसने आपकी और उसकी सगाई को एक्सेप्ट कर लिया। अरे ऋषि पुत्र, तुझे ना दूसरी बार सगाई मुबारक हो। थैंक यू आपको भी। क्या बात है। जूस चलो पापा जी ये लीजिए। आखिर मेरे ऋषि ने तनुजा की उस उंगली में अंगूठी पहना दी जिसकी न सीधे दिल को जाती है। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक शेर है तो बाकी सब सवा शेर। कमाल कर दिया ऋषि बेटा, तूने जो किया है ना उसके लिए तुझे अवार्ड मिलना चाहिए। अब मैं आपसे वही सवाल करूंगी जो तनुजा खुद यहाँ सबके सामने करके गई थी। एक बात बताइए मुझे कि ऋषि और तनुजा की शादी के बाद कब आपने उन दोनों को एक दूसरे के साथ खुश देखा? कौन सा ऐसा दिन था जब ऋषि तनुजा से खुश था? बताइए, जवाब दीजिए। मैं आप सबसे पूछ रही हूँ, कोई भी जवाब दे सकता है, बताइए। मैं बताती हूँ। ऐसे कई सारे दिन थे मॉम जब ऋषि तनुजा के साथ खुश था, तनुजा ऋषि के साथ, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। लेकिन फिर उन दोनों के बीच में कुछ गलतफहमियां हुई जिसकी वजह से तनुजा इस घर को छोड़ के चली गई, ऋषि को छोड़ के चली गई। ऋषि 7 साल खुश था ही नहीं। खुश छोड़ो, वो तो अपनी जिंदगी जीना भूल गया था। लेकिन फिर तनुजा जब वापस आई तो ऋषि की जिंदगी में जिंदगी वापस आई। ऋषि ने फिर से जिंदगी जीनी शुरू की। अब इसे ऋषि की किस्मत कहे या बदकिस्मती, नताशा का केस लड़ते लड़ते हम सबको ये पता चला कि तनुजा और अभिषेक की तो शादी हुई ही नहीं है। और फिर जब ऋषि को ये पता चला तो ऋषि सिर्फ नताशा को नहीं, तनुजा को भी इस घर में वापस लाना चाहता है, अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहता है। आप सब हो ना, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मैं तनुजा को ये बात नहीं समझा सकती कि ऋषि सिर्फ नताशा को नहीं, तनुजा को भी लाना चाहता है, अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहता है। और ऋषि की जिंदगी में तनुजा के अलावा किसी की जगह नहीं है, नेत्रा के लिए भी नहीं है। थैंक यू आहाना, मेरे रिश्ते की लाज रखने की, सबको वो बताने के लिए जो सब पहले से ही जानते हैं। नेत्रा, तुम चुप रहो, मैं बात कर रही हूँ ना। मॉम, मैं 7 साल से चुप, पर आज सबके सामने मैं ऋषि से बात करना चाहती हूँ। ऋषि, मैं जानती हूँ कि तुम तनुजा से प्यार करते हो और करते रहोगे, पर तुम ये भी जानते हो कि मैं तुमसे प्यार करती थी, हूँ और करती रहूंगी और हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगी। अगर तुम्हें तनुजा मिल जाती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम चले जाओ उसके पास। पर आज सबके सामने तुम्हें मुझसे एक वादा करना पड़ेगा। अगर तनुजा तुम्हें नहीं मिलती, वो तुमसे शादी नहीं करती और अभिषेक से शादी कर लेती है, तो तुम मुझसे शादी करोगे। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, तुम पागल हो गई हो? कितनी बार मैं तुमसे सबके सामने कहा है कि तुम इस घर में थी 7 साल अपनी मर्जी, क्योंकि तुम खुश थी। तुमने किसी पे एहसान नहीं किया, ना ही मुझ पे, ना ही किसी पे। ठीक है, प्लीज ऐसा दिखाओ मत कि तुमने हम पर कोई एहसान किया हो। नहीं, तुम ये बात अच्छी तरह जानते हो कि मैंने सिर्फ और सिर्फ तनुजा से प्यार किया है, या था, है और हमेशा उसी से करूंगा। मेरी शादी तनुजा से हुई थी और अगर आगे हुई तो सिर्फ तनुजा से ही शादी होगी। ये बात तुम अच्छी तरह समझ लो। और दूसरी बात, तुम होती हो सोचने वाली, मुझे तनुजा नहीं मिलेगी। तुमने सोच भी कैसे लिया? हाँ, आना सच कह रही है, वो इस घर को छोड़कर गई थी, लेकिन इसी घर में वो वापस आएगी। फिर इसी छत के नीचे हम फिर से रहेंगे, खुशी खुशी रहेंगे। अगर नहीं आई ना तो पापा जी मैं ये घर छोड़ के चले जाऊंगा। मैं आप सबके सामने कह रहा हूँ। चल ब्रदर, अपना ध्यान रख। Okay, I'll see you tomorrow. See you. Take care. Bye. क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? अपने ब्रो की खुशी ढूंढ रही हूँ। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। एक्चुअली तनुजा, मैं भी अभी तक कुछ समझ नहीं पाई। क्या नहीं समझ पाई? सगाई की अंगूठी जो ऋषि ने तुम्हें पहनाई थी। हाँ, मैंने सब देख लिया। जब उसने तुम्हें अंगूठी पहनाई थी
किस अंगूठी की बात हो रही है? सगाई की अंगूठी जो तनुजा को पहनाई थी। तुमने, अरे बाबा, तुमने जो सगाई की अंगूठी तनुजा को पहनाई थी ना, उसी बारे में बात कर रहे। यू नो ब्रो, तनुजा बता रही थी कि वो इस सगाई से कितनी खुश है। राइट तनुजा? एनीवे, आई एम तो वेरी टायर्ड आफ्टर ऑल दिस फंक्शन। मैं तो सोने जा रही हूँ। यू गाइस हैव अ गुड नाइट। गुड नाइट। सुनो, मैं बहुत खुश हूं कि तुमने मुझे चुना। मैंने जो कुछ भी किया है सिर्फ नताशा के लिए किया है, उसकी कस्टडी के लिए किया है। मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी इस बात से मुझे बहुत खुशी है कि जितना प्यार तुम करती हो उतना मैं ही करता हूं नताशा से। एनीवे, मैं तुम्हें बताना चाह रहा था कि ऋषि सिंह बेदी के साथ शादी का कॉन्ट्रैक्ट मैंने तोड़ दिया है। तुम भी यही चाहती थी और ऑब्वियसली मैं भी यही चाहता हूं कि वो हमारे आसपास ना आए, तो वैसा ही हो। पता है क्या, जब मैं तुम्हारे आसपास नहीं होता ना, तुम्हारी आंखें मुझे ही ढूंढती हैं, और जब मैं तुम्हारे आसपास होता हूँ तो ना देख के भी तुम्हारी आंखें, तुम्हारा दिल मुझे महसूस करता है जैसे मेरा दिल महसूस करता है। अच्छा क्या जो तुमने उसे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो मेरे आसपास रहे। देखा, देख लिया ना सबने। आप सबसे यही कह रही थी मैं कि इसे सिर्फ तनुजा चाहिए, सिर्फ तनुजा और कोई नहीं। वो लड़की यहाँ पर आई और सबके सामने इसे धुतकार कर चली गई, इसे छोड़कर चली गई, लेकिन फिर भी ये लड़का उसके लिए पागल है। वो वहां पर अपना घर बसा रही है और ये लड़का अपना बसा बसाया घर छोड़ करके यहाँ से जा रहा है। और एक बात मैं और बता दूं आप लोगों को, ये ऋषि पागल नहीं है। उस तनुजा ने इस पर जादू कर दिया है, इसे पागल कर दिया है। इसको समझ में नहीं आ रही है कि पागल ये नहीं है, पागल वो है। बस। कितनी बार आपसे कहा तनुजा के बारे में कुछ मत, पर आप नहीं समझेंगी। अगर आप हैं, बस मॉम, बस बहुत हो गया। तनुजा के बारे में कुछ नहीं सुनने वाला, ओके? किसी से भी नहीं। अगर तनुजा इस घर में नहीं आएगी तो ठीक है, मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। पापा जी आप समझ जाइए, मैं जा रहा हूँ, तुम भी खुश रहो। जा जा, नहीं रोकूंगी तुझे, जा यहाँ से। ऐसे घूर घूर के क्या देख रहे हो मुझे? आप सब जानते हैं वो कहाँ गया होगा। गया है ना उसी तनुजा के घर जिसने इसका दिमाग खराब कर। हाँ, तू भी जा, अपने भाई का साथ देगा ना तू। अगर वो राम वनवास गया ना तो तू भी लक्ष्मण वनवास जा। मुझे समझ में नहीं आ रहा इन सब लोगों को हो क्या गया ये। कोई नहीं समझता मुझे, मेरी बात कोई भी समझने की कोशिश भी नहीं करता। नेत्रा, मैं मॉम, आप शांत हो जाइए, मेरी बात सुनिए। आज मैं आपसे एक वादा करती हूँ कि अगर तनुजा ने अभिषेक से शादी कर ली ना, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी, मैं ऋषि को मना के रहूंगी और ऋषि मानेगा। ऋषि को मुझसे शादी करनी पड़ेगी। तू ऋषि को कैसे मनाएगी तू? मॉम, वक्त आने पे मैं आपको बताऊंगी कि ऋषि कैसे मानेगा और मैं कैसे मनाऊंगी।